जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल सैनिक जागरण में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जैसा आप थंबनेल में देख रहे हैं, OROP2 ये पेंशन्स को तोहफा नहीं धोखा है। OROP टेबल की दोबारा से जांच होगी। 50% पेंशनर्स OROP के लाभ से वंचित। ये जो पेंशन रिवाइज हुई है इसमें इतनी बड़ी विसंगति है कि इस पेंशन टेबल की दोबारा से जांच होनी चाहिए और दोबारा से इसका रिवीजन होकर दोबारा से ये टेबल जारी होनी चाहिए। इस टेबल से 50% जो हमारे पेंशनर्स हैं उनको लाभ नहीं मिला है, उनको बिल्कुल भी पेंशन में उनका बढ़ोतरी नहीं हुई है। दोस्तों, उसके लिए अभी हम देखेंगे जो टेबल है, टेबल नंबर 7, उसमें हम चलते हैं। दोस्तों, ये टेबल नंबर 7 है। इसके माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे पेंशनर्स हैं उनके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है, उनकी पेंशन में बिल्कुल भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। दोस्तों, इस टेबल में आप देखेंगे जो 15 साल के सिपाही की पेंशन है वो 20,607 रुपये एक्स ग्रुप और 18,807 रुपये वाई ग्रुप। उसके बाद 19.5 साल तक आप देखेंगे वही सेम पेंशन है 18,807 रुपये, 18,807 रुपये, 18,807 रुपये। आप देखेंगे जो 19.5 साल तक अगर कोई सिपाही सर्विस करता है तो उसकी 1807 रुपये ही पेंशन है। 15 साल में भी वही पेंशन और उसके बाद 19 साल तक वही पेंशन है। फिर वो सिपाही क्यों 16 साल करेगा, क्यों ना वो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट जाना चाहेगा। और ये सिपाही की टेबल में ही नहीं, आप देखेंगे नेक्स्ट जो नायक की टेबल है उसमें भी आप देखेंगे जो 15 साल की सर्विस के बाद एक नायक की पेंशन है वो है 15 साल की सर्विस के बाद उसकी पेंशन एक्स ग्रुप की 23,560 रुपये और जो वाई ग्रुप की है 20,107 रुपये। उसके बाद 20 साल तक सर्विस सेम उस नायक की भी यही सेम कंडीशन है। उसमें चाहे वो 15 करे, 16 करे, 17 करे, 18 करे या 19 करे या 20 करे, उसकी 20 साल तक उसकी जो पेंशन है वो पेंशन उसकी उसी कंडीशन में चले जा रही है। 20 साल तक सर्विस करेगा तो भी उसकी जो पेंशन है वो 23,560 रुपये और 20,969 रुपये उनकी पेंशन बन रही है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे जो हौलदार की पेंशन, उसकी पेंशन की भी यही हाल है। 15 साल की सर्विस के बाद एक हौलदार की पेंशन है 24,160 रुपये और 21,782 रुपये। उसके बाद वो 16 साल करे, 17 साल करे, 18 साल सर्विस करे या 20 साल सर्विस करे, उसकी पेंशन है वो सेम कंडीशन में ही उसकी है। उसके बाद दोस्तों जो नायब सूबेदार की पेंशन टेबल का भी वही हाल है। आप देखेंगे 20 साल सर्विस करके जाने के बाद नायब सूबेदार की पेंशन है वो 27,875 रुपये और 24,815 रुपये। 20 साल से लेके 24 साल तक उसकी पेंशन में कोई भी चेंज नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है। उसके बाद 25 साल के नायब सूबेदार की 27,875 रुपये और 24,825 रुपये। उसके बाद इसमें आप देख रहे हैं जब सर्विस अलग अलग है, अलग अलग लेंथ ऑफ सर्विस है तो उनकी पेंशन क्यों नहीं बढ़ रही, क्या उनको इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा, तो इनकी पेंशन इतनी कम क्यों है। इस तरीके से आप देखेंगे दोस्तों सभी पेंशन का यही हाल है। इसमें 1 रैंक 1 पेंशन का मतलब है कि एक समान लेंथ ऑफ सर्विस तो एक समान उनकी पेंशन। लेकिन इस टेबल से कहीं ऐसा नहीं लगता। एक समान जो सर्विस वाले एक ही रैंक के सोल्जर या एक्स सर्विसमैन है उनकी पेंशन एक समान इसमें नहीं दिख रही। एक 15 साल का है तो उनकी भी उतनी पेंशन है और 20 साल का है उनकी भी उतनी पेंशन है। एक कोई जेसीओ है वो 22 साल की भी उतनी पेंशन है, 26 साल की भी उतनी पेंशन है। तो ये इतनी बड़ी विसंगति है इस टेबल में कि इस टेबल को दोबारा से जांच करने की ज़रूरत है। ये हमारे भूतपूर्व सैनिकों के साथ न्याय नहीं है, ये अन्याय है, ये बहुत बड़ा धोखा है दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही जानकारी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद दोस्तों।